छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साल 2023 से सब्सिडी देने की घोषणा की थी। सरकार के ऐलान के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी भी। इतनी संख्या में गाड़ियों की बिक्री हुई कि सब्सिडी की रकम ही विभाग के बजट के ऊपर चली गई, जिसका नतीजा है कि हजारों लोग आज तक सब्सिडी का इंतजार ही कर रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की भरमार, ग्राहकों को सब्सिडी का इंतजार। छत्तीसगढ़ में प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को 2-2.5 सालों से सब्सिडी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार ने सब्सिडी की घोषणा की थी, लेकिन बजट की कमी रोड़ा बन रही है। किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे 6 महीने हो गए हैं तो किसी को 1 साल से ज्यादा हो गया है। ग्राहक बस दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सब्सिडी आज तक नहीं मिल पाई है। साल 2023 में सब्सिडी नीति की घोषणा की गई थी। साल गुना हुई राशि, परिवहन विभाग का बजट 40 करोड़ रुपए। पिछले 2 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। लेकिन अब उसी सब्सिडी को पाने के लिए लोगों को सालों का इंतजार करना पड़ रहा है। वजह यह है कि जो सब्सिडी के रूप में बजट विभाग को एलोकेट किया गया था, वो बजट 2 से 3 महीनों में ही खत्म हो जाता है। इसलिए तमाम लोगों को जो सब्सिडी की राशि है वो नहीं मिल पाती। अब तक की स्थिति में देखा जाए तो 1,60,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें मात्र 30,000 लोगों को ही सब्सिडी मिल पाई है और 1,30,000 गाड़ियों की सब्सिडी अब तक नहीं मिल पाई। हालांकि विभाग प्राथमिकता के आधार पर सब्सिडी जारी कर रहा है, लेकिन इसी रफ्तार से अगर सब्सिडी चली तो 2 से 3 सालों पे लोगों का सब्सिडी उनके खाते पे आएगी। लोगों को इंतजार है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री लगातार जारी है। हर साल वाहनों की संख्या बढ़ रही है। 2024 में ईवी की बिक्री 29,180 टू व्हीलर, 11,567 कार, तीसरे नंबर पर ई रिक्शा। स्कूटी हो, कार हो या फिर ई रिक्शा चलाने वाले लोग आज भी सब्सिडी के इंतजार में हैं। आल मतलब 20 महीने हो गए, मैं सब्सिडी नहीं मिली। आल मैं लिया हूँ गाड़ी ला तो मतलब के जाए 20 महीना हो गए, सब्सिडी नहीं मिल पाए। उन लोग बोला है 6 महीने मिल जाएगा, 5 महीने मिल जाएगा बोले है, लेकिन आल सब्सिडी नहीं मिलेगा। सब्सिडी की नहीं मिलने से काफ़ी लोगों का लॉस तो है। जैसे कि मेरा भी है, मैंने गाड़ी की 3 साल पहले ख़रीदी थी और इससे मेरे को 50,000 के अराउंड सब्सिडी मिल गई थी। अगर मेरे को नहीं मिलती तो 50,000 जो मैं देता वो तो मेरा लॉस होता ही, जो मिलता नहीं। मैं कहीं से लेके आता तो फिर वो नुकसान था। सब्सिडी नहीं मिलने से काफ़ी लोग ईवी खरीदेंगे नहीं, कम खरीदेंगे। इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि ग्रीन इंडिया लाएंगे, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएंगे, ऐसे थोड़ा कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अडॉप्ट होगा इंडिया में, वो कम हो जाएगा। उतना फ़ायदा नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। लोगों को अपना खुद का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, पैसे ज़्यादा लगाते हैं। मुझे लगभग मेरे पास टाटा पंच ईवी है, सेकंड टॉप मॉडल, और मुझे लगभग 7 महीने हो चुके हैं गाड़ी को लिए हुए। ये था कि जब गाड़ी को मैंने लिया था तो सब्सिडी अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास आने का था, बट मेरे को 7 महीने हो गए और अभी तक सब्सिडी का कोई नामो निशान नहीं है। इसके अलावा मेरे पास दूसरी भी ईवी है, लेकिन उसका भी सब्सिडी अभी तक नहीं आया है। बस एक ही चीज़ चल रहा है, इंतज़ार पे इंतज़ार, और हम सिर्फ इंतज़ार ही किए जा रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट से कब सब्सिडी रिलीज़ होगी, कब सब्सिडी आएगी और कब अकाउंट में क्रेडिट होगी। अधिकारी मानते हैं कि देरी हो रही है, लेकिन हर ग्राहक को सब्सिडी मिलेगी। बजट की कमी बड़ी वजह है तो कुछ टेक्निकल वजह भी गिनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से देरी हो रही है। 30,000 के आसपास लोगों को सब्सिडी मिल चुकी है और 56 करोड़ के आसपास की राशि उनको दी जा चुकी है, और बाकी जो शेष लोग हैं बजट एलोकेशन के हिसाब से उन लोगों को भी धीरे धीरे उनके खाते में सब्सिडी की राशि मिल जाएगी। नहीं, सभी को देने का पूरा प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कर रही है। कुछ जगह में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि उनके जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, जो IFSC कोड्स हैं, वो कई बार मिसमैच हो जाते हैं, फिर वो ग्राहक से फिर से वापस मंगाने पड़ते हैं। इस तरह की कुछ असुविधाएं कई बार हो रही हैं,
जल्दी मिलने से ये है कि थोड़ा और पॉजिटिविटी आती है, लेकिन अभी भी ऐसा कहीं असंतोष नहीं है। कस्टमर्स को धीरे धीरे सबको सब्सिडी मिलेगी। तमाम दिक्कतों के बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदार बढ़ रहे हैं, जो बताता है कि लोगों का रुझान इस तरह बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है जल्द से जल्द सब्सिडी देने की, ताकि ये रुझान बरकरार रहे और सरकार की मंशा भी पूरी हो। लेकिन अगर इसी तरह सब्सिडी का भुगतान हुआ तो मौजूदा ग्राहकों को 2 से 2.5 साल में भी सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। अब देखना होगा कि विभाग क्या सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग कर इन तमाम प्रकरणों का निपटारा करता है, या फिर लोग इसी तरह सब्सिडी का इंतजार करते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।